साथियों, नमस्कार। आप सभी का राजेश वाजपेयी ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत है। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण के बारे में सरकारें बदल गई, सारी संस्थाएं चिंतित हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, एनजीटी हो, मीडिया हो, विधायिका हो, सभी लोग चिंतित हैं राजधानी में प्रदूषण कैसे खत्म हो। पराली जलाने पे भी बैन लग गया। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं किसी संस्था पे प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं। केवल मैं एक अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं प्रदूषण के बारे में। अगर किसी संस्था को अच्छी लगे तो इसे लागू करा सकते हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। केवल कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर सरकार लागू करे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर दिल्ली का प्रदूषण समाप्त हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे समाप्त हो सकता है। इसमें कुछ चीजें सरकार द्वारा करी गई हैं, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं करी गई हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रदूषण कैसे कम करा जाए। जिसमें जो सबसे पहली चीज है, दिल्ली में जितनी भी खुली जमीन है उसको या तो घास लगा के ढका जाए या फिर पत्थर की बजरी या कंक्रीट कह लीजिए, उससे उसको ढका जाए। अब इसका दायरा तो बहुत बड़ा है दिल्ली एनसीआर का, तो इसको पहले फेज में आप पार्लियामेंट से चारों तरफ 25 किलोमीटर के दायरे में इसको लागू करिए, फिर 50 किलोमीटर के दायरे में, फिर 100 किलोमीटर के दायरे में इसको आप लागू करिए। जितनी भी जमीन खुली मिले आपको उस पे घास, पेड़ पौधे लगवाइए। और दूसरी चीज है, एक वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दिल्ली में जहां कहीं भी है, एक रिसाइकल्ड पानी का जो यूज होता है उसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि साफ सफाई, पेड़ों की, सड़कों में जो छिड़काव है ये रिसाइकल्ड पानी से किया जा सके। और पीने का अलग से पानी हो तो आ ही रहा सभी घरों में, तो हमें चाहेंगे कि रिसाइकल्ड पानी का प्रॉपर यूज हो सके। तो पहली चीज तो हो गई, जमीन को ढक दिया जाए, सारी जमीन, या तो घास लगा के, पेड़ पौधे लगा के, या फिर वहां पे पत्थर की बजरी डाल के। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज ये है कि ये जो फॉगिंग गन आती हैं, बहुत महंगी महंगी लगाई भी गई हैं दिल्ली में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई गई। आप गन लगाइए महंगी महंगी खरीद के। मैं तो बहुत सस्ता आपको तरीका बता रहा हूं। सड़क के किनारे, चौराहों पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो 10 मंजिल 20 मंजिल है, उनके ऊपर आप फव्वारे लगाइए, फॉगिंग गन लगाइए, जो बिल्कुल माइक्रो वाटर के जो कण हैं उनका छिड़काव करें। बड़े बड़े नहीं, बिल्कुल फॉगिंग, ताकि वो जो हमारे धूल और मिट्टी के कण हैं उनको सोख सकें, उनको जमीन पे बिठा सकें। तो दूसरा तरीका यह होगा कि फॉगिंग गन, फव्वारे इस सड़क के दोनों तरफ या सेंटर में जहां भी जगह हो, ये आप लगाइए। इसको पहले फेज में 25 किलोमीटर के दायरे में इसको 100% करिए, इसको कि हमारा कोई एरिया छूटा ना रह जाए जहां पे हमारा फव्वारा या फॉगिंग गन लगी न हो। ये आप कैपेसिटी के हिसाब से जिसकी जैसी हो, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर,
जितनी वो फव्वारा फेंक सके उसके बाद अगला फव्वारा काम करेगा। ऐसे करके आप पूरी दिल्ली के एरिया को कवर कीजिए। अगर आप ये दो चीज करते हैं, इससे आपका 60 to 70% आपका प्रदूषण कम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज वो है कि हमारे पास इतने IITs हैं, ऑटोमोबाइल के शोध संस्थान हैं, हम वहां पे ऐसे फिल्टर की खोज कर सकते हैं, उन पे रिसर्च कर सकते हैं जो हमारे गाड़ियों के साइलेंसर में वो फिल्टर लगाए जा सके। इसका खर्चा भी जिसकी गाड़ी है वही वहन करेगा, सरकार पे कोई लोड आना नहीं है। बस आप रिसर्च करवाइए, ऐसे फिल्टर डेवलप कराइए जो साइलेंसर में लगाए जा सके, और उसके जो बाहर जब धुआं निकल के आएगा तो उसमें जो माइक्रो नुकसानदायक कण है, वो कार्बन के कण हैं, जो भी हानिकारक उसमें कण होते हैं, वो उसमें सोख सके या उनका फ्लो बाहर ना आ सके। तो जब आप ये चीज करेंगे, इससे भी आपका 20 से 25% प्रदूषण आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही आप इस दायरे को 50 किलोमीटर के एरिया में ले जाएंगे तो आपका लगभग 100% आप प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। अब ये जो कंपनियां हैं, गाड़ियां बनाती हैं, अब वो कहते हैं कि आज BS6 लाए, BS2 लाए, BS3, BS4, लेकिन कुछ समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तो हम जो बता रहे हैं, आप फिल्टर लगाइए उनमें, आप फ्यूल में कुछ ऐसे केमिकल मिलाइए जिससे इनका उत्सर्जन कम हो, और बाकी अगर कुछ होता भी है तो वो हमारे फिल्टर के द्वारा उसको रोक लिया जाए ताकि वो हमारे वातावरण में न आ सके। तो ये 3 तरीके हो गए आपके, एक तो जमीन को कवर करना, दूसरा फॉगिंग, और तीसरा ये फिल्टर। और जैसे जैसे आप दायरा को बढ़ाते जाएंगे आपका प्रदूषण लेवल वो 100% हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इतनी बड़ी सरकार है, इतनी सब संस्थाएं हैं, सब सोच रही हैं, आप तो आज नई बात बता रहे हो। मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। आप गांव में जाते हैं या शहरों में भी गांव बसे हुए हैं, वहां हर आदमी रोज शाम को पानी का छिड़काव करता अपने घर के बाहर ताकि डस्ट पार्टिकल ना आ सके यहां पे। आप विदेश घूमने जाते होंगे, आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, वहां भी आप देखेंगे आपको कहीं जमीन खुली नहीं मिलेगी। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि कैसे हो पाएगा। हर जगह फव्वारे हैं, नदियां हैं, उनको कंक्रीट से ढका गया है, जो भी जमीन ओपन है, या वहां घास लगाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए। आप इन चीजों को करिए, इनको आप फॉलो करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई आपका बजट भी नहीं ज्यादा आ रहा। जो आपका रनिंग बजट चल रहा है, आपकी एनसीटी है, उसका इतना बजट होता है कि ये पेड़ पौधे लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं खुली जमीन पे। आपके पास वर्क फोर्स ऑलरेडी है जो ये सब काम कर सकती है। आपके पास PWD है, उससे आप काम करवा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, जो आपका खर्चा चल रहा है थोड़ा बहुत बजट बढ़ा के आप इस चीज को करा सकते हैं। तो मेरी सभी से अनुरोध है कि आप इन चीजों को करें, इस पे ध्यान दें, और मैं गारंटी लेता हूं कि 6 महीने में आपकी दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।